नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 14 नवंबर का वो दिन जिस दिन बाल दिवस मनाया जाता है वो एनडीए के लिए कमाल दिवस बन गया, क्योंकि उस दौरान बम्पर वोटिंग के साथ ही बीजेपी की एनडीए की एक बम्पर जीत भी हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस समय जो राजनीति में गूंज रहा है वो सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम बनने जा रहे हैं, और इसी के साथ क्या नीतीश कुमार ही एक बार फिर से 10वीं बार सीएम बनकर रिकॉर्ड तोड़ देंगे, क्योंकि इससे पहले वो 9 बार सीएम रह चुके हैं। तो देखिए, सस्पेंस बरकरार है। एक तरफ बात अगर जेडीयू की करें तो जेडीयू लगातार ये कह रही है कि जो कोई भी वैकेंसी नहीं है, जो जेडीयू के नेताओं का कहना है। बात अगर सीएम की होंगी तो नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। वहीं दूसरी तरफ जब बीजेपी से सवाल किया गया तो बीजेपी ने अपने सवाल के जवाब में ये कहा कि ये जो फैसला है तमाम जो दल हैं, जो पांचों दल हैं, वो बैठकर करेंगे और उसके बाद जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके साथ चर्चा होगी और उसके बाद जाकर ये फैसला लिया जाएगा कि कौन होगा बिहार का अगला सीएम। वहीं दूसरी तरफ अब थोड़ा और पीछे हम चले जाते हैं। जब आपने देखा था कि आरजेडी की ओर से प्रचार से पहले कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे, निशाना साधा जा रहा था एनडीए पर बीजेपी को लेकर कि बीजेपी सीएम नीतीश कुमार को जो फेस है नहीं बनाना चाहती है सीएम फेस, और इसीलिए घोषणा नहीं की है चुनाव से पहले कि सीएम फेस कौन होगा। और वहीं दूसरी तरफ जो है उनकी सेहत को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे। तो चलिए 3 पॉइंटर्स यहाँ पर जिसने बिहार का जो सीएम है क्या वो वाकई नीतीश होंगे, इस पर सस्पेंस कर दिया है। सबसे पहले ये कि आरजेडी की ओर से आपको याद होगा कि प्रचार से पहले जब चुनाव प्रचारों का दौर जारी था तब ये कहा जा रहा था कि जो एनडीए है, एनडीए में बीजेपी की ओर से जो सीएम फेस है उसको लेकर जाहिर इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि जो बीजेपी है वो नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाना चाहती है। दूसरी तरफ सुगबुगाहटों में कुछ चर्चाएं और खबरें भी सामने आई थी जिनमें नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। और तीसरा पहलू, जब बीजेपी के नेताओं से पूछा गया कि सीएम कौन होंगे तो उनकी ओर से ये साफ कह दिया गया कि पांचों जो दल हैं अपनी ओर से सबसे पहले एक अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, चर्चा होगी और केंद्रीय जो प्रतिनिधित्व है और जो केंद्रीय प्रतिनिधित्व इस समय चल रहा है उसको लेकर बातचीत का दौर शुरू होगा। चर्चा के बाद, मंथन के बाद ये तय होगा कि बिहार का जो सीएम है वो कौन बनेगा। तो कुल मिलाकर देखिए अब इसके बाद जो चर्चाएं हैं और चर्चाओं के साथ ही जो सस्पेंस है वो और भी ज्यादा गहरा होता चला गया है कि आखिरकार बिहार के जो सीएम है क्या वो वाकई इस बार भी नीतीश कुमार होंगे और 10वीं बार सीएम बनकर रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अब चलिए जान लेते हैं कि इस समय आलोचकों की ओर से नीतीश कुमार के सीएम बनने को लेकर जो तमाम बातें कही गई हैं, सबसे पहले उनकी सेहत को लेकर और दूसरी तरफ आरजेडी की ओर से लगाए गए आरोपों और बीजेपी के नेताओं की ओर से दिए जा रहे बयानों को लेकर क्या समीकरण यहां पर बैठते नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा आरजेडी की ओर से कहा गया था कि सीएम फेस जो है बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं बताया गया एनडीए की ओर से। तो देखिए, एनडीए की अक्सर रणनीति रहती है, जहां पर भी एनडीए चुनाव लड़ते हैं बाकी दलों के साथ, वहां पर एनडीए कभी भी अपना सीएम फेस उजागर नहीं करता है। उसके पीछे और बहुत ही इक्का दुक्का ऐसे राज्य हैं जहां पर सीएम फेस पहले से ही बताया गया है। सबसे बड़ी वजह इसके पीछे एनडीए ये खुद मानकर चलता है कि अगर सीएम फेस उजागर किया जाता है तो जाहिर तौर पर जिस प्रकार का असर अक्सर देखा जाता है राष्ट्रीय राजनीति में या देश की राजनीति में कि आप पीएम का फेस बता देते हैं और पीएम के चेहरे पर कई जो सांसद है वो जीत जाते हैं, वैसा वाला फॉर्मूला कहीं ना कहीं राज्यों में बेहद कम काम करता है। इसीलिए जो सीएम फेस है वो पहले उजागर नहीं किया जाता है, खासतौर से तब जब बात एनडीए की रणनीति की हो और एनडीए की रणनीति हमने तमाम राज्यों में देखी हो। और उसी के साथ बात हम करते हैं आरजेडी की ओर से जो आरोप लगाए गए थे। आरजेडी के आरोपों का जवाब बीजेपी की ओर से संवैधानिक प्रक्रिया बताते हुए बीजेपी के नेताओं की ओर से दिया जा रहा है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि तमाम जो दल होंगे उन दलों के साथ सबसे पहले विचार विमर्श होगा, प्रतिनिधि चुना जाएगा और उसके बाद जो केंद्रीय नेतृत्व है उससे बातचीत होगी और बातचीत होने के बाद क्या मंथन करने के बाद निष्कर्ष पहुंचता है और वो निष्कर्ष जो है नीतीश कुमार के नाम पर जाता है, उसके बाद ये चीजें सामने आएगी। अब तीसरी बात हम करेंगे जहां पर जो उनकी सेहत को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि उनकी जो सेहत है अभी इतनी ठीक नहीं है।
तो नीतीश की ओर से ये साबित कर दिया गया है कि सेहत उनकी जो राजनीतिक छवि है उस पर कभी हावी नहीं हो सकती है। आपको याद होगा जब उनकी सेहत को लेकर सवाल चल रहे थे तो प्रचार की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो आप अंदाजा लगाइए कि 86 जनसभाएं उन्होंने की थी। अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी सेहत के हिसाब से ये जो 86 जनसभाएं हैं वो वाकई बेहद ज्यादा हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जिस प्रकार से आपने देखा था कि आखिरी टाइम पर मास्टर स्ट्रोक जो है नीतीश कुमार की ओर से और डबल इंजन सरकार का जो फायदा महिलाओं को मिला है उसे महिलाओं ने किस प्रकार अपने लिए एक तोहफे के रूप में लिया है और उस तोहफे का बदला चुकाने के लिए महिलाओं ने ही बम्पर वोटिंग की है। और यही कारण रहा है कि जब हम ये कह रहे थे कि जब भी वोट परसेंटेज जो बढ़ता है तो एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर जब वोट परसेंटेज बढ़ा तो ये जो है कहीं ना कहीं एनडीए के हित में या यूं कहें सरकार के हित में जाता दिखाई दिया, क्योंकि जो महिलाएं थी उन्होंने जो सरकार ने, एनडीए ने महिलाओं को दिया उसे दोगुना करके वोट के रूप में जो है एनडीए को वापस किया। तो कुल मिलाकर दो चीजें आपके सामने साफ हो चुकी है। पहली चीज ये कि बीजेपी ने संवैधानिक प्रक्रिया का हवाला देते हुए बीजेपी के नेताओं के जो बयान अभी सामने आ रहे हैं और उनके जरिए जो हम समझ पा रहे हैं कि बीजेपी ने संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसका हवाला देते हुए कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया है कि जो सबकी पसंद होगा वही सीएम बनेगा। तो इस समय अगर हम तमाम सुइयों को देखें तो ये सुइयां जो है नीतीश कुमार की ओर ही घूमती दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने देखा है किस प्रकार से मुलाकातों का जो सिलसिला है वो भी जारी रहा है और इसी के साथ जो तमाम नेता हैं उनकी पसंद जो है नीतीश कुमार भी बनते नजर आए हैं। और इससे पहले भी जो समन्वय है उसको बिठाने को लेकर भी बार बार ये कहा जा रहा था कि जो सीएम नीतीश कुमार है या फिर पीएम नरेंद्र मोदी है उनके नेतृत्व में ही एक प्रचार प्रसार की झलक भी हमें देखने को मिली थी। कुल मिलाकर डबल इंजन सरकार जो फायदा है भरपूर तरीके से, किस तरीके से राजनीति में किस वादे को कहां पर सेट करना है और किस वादे के जरिए बिहार की जनता के दिलों तक पहुंचना है, ये जो है नीतीश कुमार और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की जोड़ी ने एज अ स्टार प्रचारक करके दिखाया, जिसका फायदा जाहिर तौर पर बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार को मिलता दिखाई देगा। वहीं बात जब सेहत की आती है तो सेहत का जवाब भी नीतीश कुमार के परफॉर्मेंस ने खुद दे दिया। जब चुनाव प्रचार में वो 86 के करीब जनसभाएं कर देते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। आम नेताओं की अगर हम बात करें जो कि अधेड़ उम्र के भी होते हैं, सेहत में भी ठीक होते हैं, वो भी इतनी जनसभाएं बमुश्किल ही कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति और राजनीति के प्रति अपने कर्तव्यों को रखते हुए ये जनसभाएं की हैं। इसके अलावा देखिए नीतीश कुमार की जो छवि है वो परिवारवाद से भी बेहद ज्यादा दूर है और इसका जो फायदा भी सीएम फेस बनने के तौर पर जो है नीतीश कुमार को देखने को मिलता है। और यही तमाम वजहें हैं जिनकी वजह से जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर ही इस समय सभी कयास लगाए बैठे हैं। और हो सकता है, देखिए अभी औपचारिक ऐलान तो बाकी है, लेकिन बिहार की जनता नीतीश कुमार को ही अपना सीएम मान बैठी है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।